जिस गृहस्थ को ऐसी स्त्रियां मिल जाएं, पुत्र पुत्री मिल जाएं, बहुएं मिल जाएं, जो घर को मेंटेन करके रखे, इशारे से भोजन बना दे, घर को साफ सुथरा रखे, कुर्सियां लगाकर ठीक से, पर्दे ठीक से, बिस्तर ठीक से क्लीन बिछा के, वह घर स्वर्ग है। क्योंकि घर बनाना भी कठिन है, लेकिन घर का व्यवस्था संभालना और ज्यादा कठिन है। कभी कभी घर तो तुम बना देते हो, लेकिन घरवाली ठीक नहीं है तो व्यवस्था बिगड़ी रहती है। कहीं कुकर लुढ़क रहा है, कहीं खुरपी पड़ी है, कहीं दो चार बोरी पाँव फसती चली जा रही है, और कहीं करछुल और चमचा कटोरी लुढ़क रही है। उसको संभाल कर रखने वाला कोई नहीं। सब बिस्तर उलझा पुलझा पड़ा हुआ है, पर्दा सब नोचा नाचा पड़ा हुआ है। ये घर की शोभा नहीं। घर को संभालिए, भाव से संभालिए। और करना क्या है? कबीर साहब कहते हैं कि पवित्र मन से जो महिला भोजन बनाती है, वो समझ लो भगवान की ही सेवा में लगी हुई है। खुश मन से जो महिला झाड़ू लगाती है, तो समझ लेना वो गुरु की ही सेवा के लिए सफाई कर रही है। और प्रसन्न मन से जो महिला अपने पति को भोजन परोस कर खिलाती है, तो समझ लेना वो कोई परमात्मा की ही सेवा में मन लगाए हुए है। परमात्मा अलग से नहीं मिलता है। आज मैं भागवत प्रसंग का अवलोकन कर रहा था। सप्तम स्कंध में एक श्लोक लिखा हुआ है, स्त्रीणाम च पतिव्रता नाम तच्छ शुश्रूषानुकूलतः तद बंधुस अनुकूलता चा नित्यम पतिव्रत धारणम। ये सप्तम स्कंद का श्लोक है, भागवत का श्लोक है। उसमें खासकर स्त्री धर्म का वर्णन किया गया है। बहुत भाव से समझना। लिखा है स्त्रीणाम च पतिव्रता नाम। जो स्त्री पतिव्रत का पालन करती है और तच्छ शुश्रूषानुकूलता, सुबह से लेकर शाम तक अपने पति की अनुकूल सेवा शुश्रूषा करती है। देखिए, कार्य करना एक बात है, लेकिन अनुकूल कार्य करना बहुत बड़ी बात है। पानी पिलाना एक बात है, लेकिन अनुकूल तरीके से पानी पिलाना ये बहुत बड़ी बात है। पानी पिलाने के भी बहुत तरीके हैं। आप गिलास भर के लाए और ऊपर गिलास पकड़ लिया, पीने वाले को दिया तो ऊपर वो कैसे पकड़े? तुम्हारा हाथ है वो, तो पहले नीचे पकड़ता है, तब तुम छोड़ते हो, फिर ऊपर पकड़ता है, तब पीता है। लेकिन दूसरा टाप का तरीका है, नीचे पकड़ कर लाइए तब दे दीजिए। उससे भी टाप का तरीका, प्लेट में रख करके लाइए तब दे। उससे भी टाप का तरीका है, प्लेट में भी रखा हो, ऊपर से छोटी सी प्लेट ढकी भी हो और सामने रख दिया जाए, और जब उनकी इच्छा हो तब पानी ग्रहण करें। ये सबसे टाप की प्रक्रिया है। और सबसे फूहड़ तरीका यह है, ऊपर तक लबालब भर के लाई और लपक के हाथ हिला कर दे दे,
और पति की पैंट पर आधा गिरा दे, पति भी समझ गया पी लो नहीं तो बुसरट में भर देगी। ये फोहड़ तरीका है। उत्तर प्रदेश में कहावत फोहड़ चले घर भर हाल। जब फोहड़ औरत चलती है तो पूरा घर हिलता है। कहीं दरवाजे में लड़त है, कहीं कुर्सी मेज में लड़के गिरत है, कोई तरीका नहीं। फोहड़ चली घर भर हाल रहा। कहीं बाल्टी में लड़ी गई, बाल्टी में गिर पड़ी जाएगी। वह घर है नरक समान, जेहि घर माँ फोहर नारी। वह घर है नरक समान, जेहि घर माँ फोहर नारी। तदबंधुस वृत्तिश्च, और जो पति के भाई बंधु हैं, पति के रिलेटिव हैं, जो उनके माता पिता हैं, पति की जो बहन है जिसको ननद कहते हैं, और जो घर की गोतनी गोतना है, देवरानी जेठानी है, भतीजे भतीजी हैं, उनके साथ में भी पति जैसा चाहता है वैसा अनुकूल व्यवहार बर्ताव करना, ये स्त्री का धर्म भागवत के 7वें स्कंध में लिखा। ये उसका धर्म होता है। फिर लास्ट में बताया है तद व्रत धारणम, और पति के नियमों के अनुकूल चलना। जो गृहस्थ आश्रम का नियम है उसके अनुकूल चलना, उल्टा पलटा न करना। ऐसी स्त्री को नारायणी का स्थान दिया गया है, उसे स्त्री धर्म में पास कर दिया गया है। फिर उसके द्वारा जो संतान का जन्म होगा, कोई दिव्य आत्मा धरती पर प्रकट होगा और धरती के अंधकार को मिटाने का काम करेगा। याद रखना, माता पिता की शुद्धता, पवित्रता, शालीनता ये संतान को उच्च कोटि के रूप में जन्म देने में सहायक होती है। इसलिए ऐसा वैसा खान पान भी छोड़ दीजिए। मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, शराब सब छोड़िए। पति पत्नी दोनों मिल करके सत्संग सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। तुम्हारे द्वारा कोई जन्म होगा जिसके नाम से तुम्हारा नाम जाना जाएगा, जिसके नाम से गांव का नाम जाना जाएगा, और जिसकी पहचान से माता पिता की पहचान होगी। ऐसा पुत्र जन्म लेगा।